सो गाइस हाय, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ट्रैक्स के बारे में, जो डिफ़िकल्ट ट्रैक्स हैं इंडिया में, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रैक्स हमारे दो हैं जो अभी तक मैंने फेस किए हैं, दो तरीके के ट्रैक्स, किन्नौर, कैलाश और श्रीखंड। तो मेरे माइंड में फर्स्टली जब मैंने श्रीखंड को देखा था, मैंने अराउंड ये कोरोना के टाइम पर देखा था श्रीखंड की वीडियोज़ आ रही यूट्यूब पर। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रैश हुई और उसमें मेंशन भी कर दिया गया था कि यहाँ पर थोड़ा सा डेंजर है, मतलब केसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो लोगों की डेथ वगैरह भी उसमें मेंशन की गई थी। तो ये मन में थोड़ा सा मेरे मन में डर आया, पर फिर भी मेरे को ये था कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। मन में डर है उसके बावजूद भी कि मेरे शिव जी यहाँ पे रहते हैं तो मुझे जाना है। तो मैंने ये ठान लिया था डर होने के बावजूद भी। तो फिर मैंने कोरोना के टाइम में सोचा, जैसे ही हमारे ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैंने ये श्रीखंड की जो ये यात्रा है वो मैंने 2022 में की थी। सुनने में आया कि वर्ल्ड की डिफ़िकल्ट ट्रैक है और उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ अपने भोलेनाथ को जानती हूँ, शिव जी महाराज को जानती हूँ, पर श्रीखंड का जो ट्रैक था वो एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे शिव जी महाराज जी से मिलना है कि वो कहाँ रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये ट्रैक किया। उसके बाद जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब एक तो 3 दिन में ये 35 किलोमीटर का वन साइड का ट्रैक और दोनों साइड ये 70 किलोमीटर आपका बैठता है और 3 दिन में ये यात्रा पूरी होती। जब मैंने किया तो मुझे पहला पड़ाव बहुत ज़्यादा ईजी लगा। मैं कंफर्टेबली वॉक कर रही थी, मतलब मेरी जो स्पीड थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। धाचड़ू के बाद भी काफ़ी अच्छी रही। पर जब भीमद्वारी आते आते मैं थोड़ी सी हल्की सी वीक हो गई। हल्की सी वीक इसलिए हुई क्योंकि जब धाचड़ू से मैंने भीमद्वारी तक का क्रॉस किया तो मैं 4 घंटे बारिश में भीगी रही और दैट टाइम का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा कम था। आई डोंट नो अबाउट द टेम्परेचर व्हाट इज़ दैट, ठीक है। मुझे लग रहा था शायद वो माइनस में, क्योंकि मैंने जो स्टिक पकड़ी हुई थी मेरा हाथ शिवरिंग कर रहा था और इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था कि मैं वो जो मेरे हाथ में स्टिक थी वो मैं उसको होल्ड नहीं कर पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी। उसके बाद भीमद्वारी पर मैंने मेडिसिन ली, ठीक है, और मैंने रेस्ट किया। कपड़े मेरे पास नहीं थे बिकॉज मेरे जो ग्रुप मेम्बर्स थे उनके पास मेरे कपड़े थे। तो मैं काफ़ी टाइम तक वेट भी किया कि वो एक्चुअली हम थोड़ा मिसप्लेस हो गए थे। तो जो वहाँ पे कैंप्स के लोग थे उन्होंने मुझे अपने कपड़े दिए और मैंने फिर वो चेंज किया और रेस्ट लिया। और फिर अगले दिन मैं वहाँ अर्ली मॉर्निंग उठी और मैंने भीमद्वार से जब ट्रैक स्टार्ट किया तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी। मैं खुद ज़्यादा इतना सरप्राइज थी कि हाउ कैन आई क्लाइंब ऑन देयर, ठीक है। मतलब जो पार्थी बाग पे जाना था तो पार्थी बाग का जो ऐसे है, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ठीक है। तो मुझे चढ़ना था, ठीक है, और मेरे जो स्टेप थे वो इतने ज़्यादा स्लो हो गए थे, इतने ज़्यादा स्लो हो गए थे गाइस, मैं खुद सोचने लगी थी कि क्या मैं कर पाऊँगी। तो मेरे ग्रुप के लोग आगे बढ़ गए और उन्होंने मुझसे बोल दिया कि अगर आप कंफर्टेबल हो आगे जाने के लिए तो बता दो। मैंने उनको मना कर दिया था कि आप लेट हो रहे हो तो आप लोग चले जाओ, ठीक है। मैं वहीं स्टे किया, मैंने वहीं रुक गई और मुझे वापस जाना था। मैं भीमद्वारी वापस जा रही थी तो उसके बाद मुझे वहाँ पे कुछ देर के लिए मैं बैठ गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। बॉडी में कुछ एनर्जी नहीं थी, कुछ मतलब कुछ भी नहीं था कि मैं अपने आप को ऊपर तक लेके जा सकूँ। मैंने हार मान ही ली थी, पर दुख मन में बहुत था क्योंकि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ वो मैं करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। तो उसके बाद मेरे शिव रूपी मेरे गुरु जी, मतलब उन्हीं के रूप में शायद होंगे, एक अंकल आंटी थे, मतलब वो काफ़ी एजड थे और वो ऊपर जा रहे थे पर वो हिमालयंस थे। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला अभी कि हमने आपको देखा है, अभी आप चल रहे थे, अभी आप रुक गए, आपके बाकी लोग कहाँ हैं। तो मैंने उनको बोला वो आगे चले गए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा। मैंने कहा मैं वीक हूँ, उनको मैं किसी को रोक नहीं सकती अपने लिए, तो मैंने इसलिए उन्हें जाने दिया। तो फिर उन्होंने बोला बेटा कुछ ही दूरी पर है, हो जाएगा, कर लोगे आप। तो गाइस सबसे मेन चीज़ कि यात्रा आपकी किसके साथ होनी है, किन के साथ नहीं होनी, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट करता है। तो मेरी यात्रा मेरे गुरुजी रूपी अंकल आंटी के साथ हुई। मैंने उनके साथ बातें करती गई, सिर्फ हल्का वाटर उनके पास भी नहीं था, बहुत कम था, और वाटर मेरे पास भी बॉटल नहीं थी। तो 1-2 सिप करके मैं पालकी बाग तक पहुँच गई। दैट्स अ वेरी ग्रेट फॉर मी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं पहुँची तो बिल्कुल फुल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब तुम्हें क्यों रोका, क्यों मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी तुम्हारी लॉस हो गई बिकॉज ऑफ कि मेरे गुरुजी नहीं चाहते कि मैं उन लोगों के साथ जाऊँ और मेरा ये, चाहे मैं सोलो करूँ चाहे मैं अंकल आंटी के साथ करूँ, वो यही चाहते थे और ये उनका ब्लेसिंग था मेरे लिए। मैं पालती बाग, वो ग्रुप मुझे मिल गया जिस ग्रुप में मैं आई थी। उसके बाद गाइस मैं फिर मैंने पालती बाग में स्टे किया 1 डे, क्योंकि हमारी जो ऊपर जाने का टॉपर जो था ना वो 10 बजे के बाद वो जाने नहीं दे रहे थे। तो इसलिए हमें पूरा होल डे वहाँ पे रुकना पड़ा और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हम उठे और श्रीखंड ट्रैक टॉप पे जाने के लिए हम निकल पड़े थे। मॉर्निंग का 3 बज रहा था, 3 AM। और फिर उसके बाद पानी फेस वॉश किया, पानी पिया, ब्रश का कुछ करना नहीं होता, नहाना धोना, क्योंकि वहाँ पे इतना अरेंजमेंट नहीं होता नहाने का। और ब्रश कर सकते हैं पर अंधेरे में क्या ही ब्रश करें, कुछ नहीं दिखता, ठीक है। और उसके बाद हम निकल गए और टॉप पर। उसके बाद गाइस
किसी भी तरीके से कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई और मैंने बहुत ही प्यार से शिखंड की यात्रा 2022 में कर ली थी। उसके बाद अगेन मैं 2023 में किन्नौर गई। किन्नौर में क्या था कि वहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह कम थे, वहाँ पे ट्रैक ऐसे था, वेट वाला था, ठीक है, पत्थर वत्थर कम थे। तो आधा ट्रैक मतलब गणेश पार्क तक तो आपका रेत वाला रहेगा। गणेश पार्क के बाद थोड़े से पथरीला आएगा और पथरीले के बाद आपका जो आएगा पारती कुंज के बाद आपके बोल्डर्स आएंगे। बोल्डर्स को आपको चढ़ना है। वो बोल्डर्स इतने ज़्यादा हैवी और इतने ज़्यादा बड़े बड़े थे कि अपने आप को हमें पुल और पुश करना पड़ रहा था, ठीक है। और वो जो एरिया था ना, वो शाम के वक्त इतना ज़्यादा हॉरिबल, मतलब हॉरिबल क्या, क्योंकि अगर हम वहाँ पे वहाँ पर गाइस पारती कुंज के बाद मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई। वॉमिट मुझे बहुत ज़्यादा होने लगी, कम से कम 9-10 बार मैंने वॉमिट कर दी और मेरी हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पे क्रिएट हो गई, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था। इसी वजह से मुझे वॉमिट वगैरह होने लगी बहुत ज़्यादा। तो आपके पास कपूर और 2-4 चीज़ें होती हैं जो आप स्मेल करके अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा फील करा सकते हो। तो मैंने कपूर वगैरह स्मेल किया और थोड़ा सा अपना को, पर मैंने मुझे वॉमिट ना कंटिन्यूसली प्रॉपर हुई थी किन्नौर के, पर मेरी हालत नहीं थी कि मैं वहाँ पे शूट कर सकूँ अच्छे से। तो मैंने जितना भी हुआ मेरे से मैंने उतना शूट किया और उसके बाद उतरते वक्त कुछ नहीं पता चलता, चढ़ते जो चीज़ें पता चलती हैं वो चढ़ते वक्त ही पता चलती है। तो किन्नौर में हो गया। तो मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि हमारा श्रीखंड डिफिकल्ट है या किन्नौर डिफिकल्ट है, तो मुझे मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक श्रीखंड लगता है। और मैंने ये चीज़ ना नोटिफाई भी की है, क्योंकि जो हमारे साथ किन्नौर आए थे लोग और 1-2 लोग जो थोड़े ओल्डर थे, एज थे, तो उन्होंने जब किन्नौर किया, किन्नौर बहुत ईजी वे में हो गया उनसे, पर जब उन्होंने 2024 में श्रीखंड किया, तो मैंने भी अगेन 2024 में श्रीखंड किया था, तो उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि श्रीखंड हमारा ज़्यादा ही डिफिकल्ट है किन्नौर से। तो लोगों की जब हम व्यूज़ पढ़ते हैं, जब लोगों के व्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि चीज़ें क्या है, किन्नौर है या श्रीखंड है। तो मैंने अंदर से और 1-2 लोगों से और पता किया था, तो उन्होंने श्रीखंड का ही डिफिकल्ट बताया था। बाकी जब तक आप खुद पर अप्लाई करें, दूसरे लोगों से भी उनके विचारों को पूछिए कि उन्हें मतलब ये ट्रैक्स कैसे लगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमारी जो बॉडी स्टैमिना होता है वो अच्छा होता है, समटाइम वीक होता है, समटाइम अच्छा होता है, तो हमें नहीं पता चलता। 2022 में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था शिवन के टाइम। 2024 में मेरी टाइफाइड हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वॉमिट कर दी थी, ठीक है, और मैं वीक भी हो गई थी। 2024 में तो मुझे लग ही रहा था कि शायद मैं मतलब इतने ज़्यादा पैर मेरे इतने स्लो हो गए थे, इतने धीरे धीरे चल रहे थे। मैं सोची कि मैं वहाँ पर पहुँचूँगी, तो चलो कोई बात नहीं। मैंने कोशिश जारी रखी, पर हार नहीं मानी। मुझे जाना है तो जाना है, करना है तो करना है, यही एक मोटिवेट अपने आप को करती गई। और मैंने साथ वाले लोगों को भी मोटिवेट किया कि चलो थोड़ी सी दूर है, कोई बात नहीं, हम ये टाइम पता नहीं कभी आए या ना आए वापस, और चीज़ें जो तुम्हें मिल रही हैं वो कर लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कि कब एंड हो जाए, कब मिले या ना मिले, ठीक है। तो यही एक टाइम है जिसको आप कर सकते हो। और वही चीज़ मैंने अपने आप को बोलती गई और फिर फाइनली मैं शिखंड टॉप पे पहुँच गई। हालांकि मुझे वहाँ पर भी जाते ही ऊपर टॉप पर वॉमिट हो गई, पर ज़्यादा अच्छे से मैंने शूट नहीं किया, सिंपली मैं बोल रही हूँ आपको। और पर मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, ये मेरे बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने सेलिब्रेट किया 2024 में। मैंने ये जो सेकंड टाइम था, एक तरीके से मेरी एनिवर्सरी हो गई, मतलब कि मैं श्रीखंड पहुँची सेकंड टाइम। तो वहाँ पे मैंने एक स्नो का केक वेक बनाया और बहुत अच्छे से मैंने वो चीज़ें फील की, मतलब केक काट तो नहीं पाए, पर हाँ जो चीज़ें मेरे को लगा ना, मैंने जो बादाम वगैरह थे, नट्स वगैरह थे, वो डेकोरेट करके मेरे पास रिबन भी था, वो भी मैंने लगाया। और मेरे पास एक केक के कैंडल्स जो होती हैं, कैंडल्स के लिए मैंने केक पे लगा दी, बहुत प्यारी सी कैंडल्स थी, तो मैंने लगा दी। और उसके बाद बलून वगैरह थे, वो मैंने 4-5 फुला लिए। उसके बाद बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ सेलिब्रेट की। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम था, क्योंकि मुझे चीज़ें करनी थी, और भी चीज़ें करनी थी, वो पर मैं ना कैरी करके नहीं ला सकती थी उसको ऊपर। पार्टी वाकई मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा वीक सा फील कर रही थी। और हम निकल गए थे रात के 3 बजे ही निकल गए थे ट्रैक के लिए मॉर्निंग में। और फिर यही चीज़ कह सकती हूँ कि अगर हम कंपैरिजन करें किन्नौर का और श्रीखंड का, तो मैं आपको यही मेरे हिसाब से और 4-5 लोगों के पॉइंट के हिसाब से श्रीखंड को ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक माना गया है किन्नौर के। तो आप एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर ट्राई करना और इसका एक्सपीरियंस भी करना, तभी आपको पता चलेगा कि विच इज़ द डिफिकल्ट ट्रैक, ठीक है। और ये तो आप जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, खुद फील नहीं करोगे, तो तब आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। क्या बोलना है?